अब्बू की याद नहीं आती? अब्बू का इंतकाल हो गया। हाँ। क्या क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरी माँ मेरी गुजर सफर करती है, मैं बीमार हूँ। तुम्हारी हम मेरे साजन दुआ करना। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आप लोगों ने बहुत दफ़ा गिद्दू बंदर का नाम अपने बातों में, अपनी जोक्स में, अपने कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सुना भी होगा, आपने बोला भी होगा दोस्तों को कि आपको गिद्दू बंदर छोड़ के आते हैं। आज का जो हमारा सफ़र है, जो कराची से शुरू हुआ और हैदराबाद तक आया, आज हमारा हैदराबाद आने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि आप लोगों को जो यहाँ का एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मेंटल हॉस्पिटल है, जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी जाती है, इसको गिद्दू बंदर के नाम से जाना जाता है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कराची में, हर जगह पे। तो ये हैदराबाद में मौजूद है। हम लोग भी इस मकाम पे अभी खड़े हुए हैं और आपको आज ये सारा विज़िट करवाएंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे कि यहाँ पे सिर्फ पागल ही नहीं, जो कि अभी हमारा जो डिजिटल सोशल मीडिया को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके जो बच्चों को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जो मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, उसके अलावा जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, नींद नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें, वो सारे लोगों से हम आपको आज मिलवाएंगे भी। और वो जर्नी कैसी होती है जब हम अपने बिहेवियर में चेंज फ़ील करते हैं, गुस्से का ज़्यादा आना, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। तो सारी चीज़ें आज चल के आज आपको गिद्दू बंदर को तफसील से आज विज़िट करवाएंगे और आपको तमाम वो डिटेल बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं और अभी तक आपको पता नहीं चल सकी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। ये जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं ना, डॉक्टर साहब जो हैं उनका इलाज करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये डिप्रेशन का जो इशू है, ये समझ लें कि बाहर मुल्कों में जब मैंने ट्रैवल किया है तो वहाँ पे ये बड़ा एक आम सा एक मैटर है कि हर 2-3 महीने के बाद लोगों को वहाँ जाना होता है और अपने आप को एक कंसल्टेंट के साथ मिल के अपनी हालत बतानी होती है। जो बिज़नेस भी कर रहे होते हैं उनका ही प्रेशर होता है, एक मेंटल प्रेशर। तो इसका क्या हल है? जो आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, जो लोग आजकल डिफरेंट किस्म के मेंटल प्रेशर में जूझ रहे हैं, तो उनको कैसे आप डायग्नोस कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली है। और जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन, जी, आपको पहले समझना होगा कि डिप्रेशन जो है एक नॉर्मल इमोशन भी है। अच्छा, ठीक है। सही है। एडवर्स सिचुएशन में बंदे का डिप्रेस होना बनता है। सही है। वैसे ये एंग्जाइटी भी एक सर्टेन सिचुएशन पे नॉर्मल कंडीशन है। तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं, तो इस वक्त हर कोई एक डिप्रेशन जो नॉर्मल इमोशन है उसको फील कर रहे हैं। सही है। ठीक है। डायग्नोसिस के लिए हमें एक सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तब हम कहेंगे कि ये इसको डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा, ठीक है। उसके लिए 5 सिम्टम्स, DSM-5 जो एक क्लासिफिकेशन है डायग्नोस्टिक की, वो कह रही है 5 सिम्टम्स 2 वीक से ज़्यादा तक प्रेजेंट हों और उसकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो। अच्छा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ डायग्नोसिस के लिए है, उसकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई हाउसवाइफ भी है, अगर वो रोज़मर्रा के काम काज अगर नहीं कर पा रही, उसका फंक्शन अफेक्ट हुआ है, तो फिर हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे, वरना नहीं तो ये एक नॉर्मल इमोशन भी है। क्या ये कभी बंदे के जहन से ऐसा गुजर गया कि यार मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए? तो ये डिप्रेशन की भी एक पोजीशन है ये भी? जी। अब ये ज़रूरी नहीं कि खुदकुशी और डिप्रेशन वाला करे। ठीक है। कभी कभी इम्पल्सिव एक्ट है, कभी कभी सब्सटेंस यूज़ की वजह से, कभी किसी पर्सनैलिटी की इश्यूज़ की वजह से। अच्छा। मोस्ट कॉमन ज़रूरी यही है कि मोस्ट कॉमन डिप्रेशन में ही सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अटेम्प्ट करे वो उसको डिप्रेशन ही हो। और भी कुछ ड्रग मेडिसिन की वजह से भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही हो गया। तो अभी जो देखने वाले हैं लोग, दुनिया भर से जो देखेंगे, उनको आप क्या कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें कि अगर वो कभी डिप्रेशन में जाएं, नॉर्मल वैसे वो ठीक हैं, लेकिन वो कभी ऐसा फील हो जाए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए डिप्रेस हो जाए, तो उनको क्या करना चाहिए उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए? अच्छा, देखिए, इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है फैमिली है। ठीक है। काउंसलिंग है और उसके जो सिंपैथेटिक फ्रेंड्स हैं, अगर वो उनसे कुछ बात करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर वो सुसाइड की बात कर रहा है या कर रही है, तो उसका असेस होना लाजमी है। चाहे वो एक जोक में ही कर रहा हो सुसाइड की बात, तो सुसाइड असेसमेंट लाजमी होती है, वो करनी पड़ती है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं 2-3 दिन की बात है, तो उसके लिए सिर्फ काउंसलिंग
ज़रूरी है। तो फिर वो अगर फैमिली सपोर्टिव है, फ्रेंड्स सपोर्टिव है, तो वहीं से ही वो निकल आएगा। अगर नहीं है तो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास आना चाहिए। कैसी हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से? आप ठीक ठाक जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे देखने वालों को आप ये बताएं कि आप ह्यूमन बिहेवियर पे कैसे काम करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी के अंदर जिनको कहीं ना कहीं कोई मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन वो मानते नहीं हैं इस बात को। मतलब गुस्से का ज़्यादा आ जाना, एकदम से हाइपर हो जाना, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। तो वो उसके ऊपर आप कैसे इलाज करती हैं, ज़रा लोगों को बताएं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास ना डिफरेंट केसेस आते हैं, डिफरेंट केसेस इन द सेंस कि जैसे उदासी के मरीज़ अलग आते हैं हमारे पास, ठीक है, घबराहट परेशानी के केसेस हमारे पास अलग आते हैं। तो हमारे पास CBT होती है, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं सोच बर्ताव थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मरीज़ के रवैये पे काम करते हैं, क्योंकि रवैया उसका ख़राब होता है, जैसे गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है और वो लोगों के साथ उठना बैठना उसने छोड़ दिया है। तो हम पहले उसके रवैये पे काम करते हैं, उसको रवैये की कुछ मश्क देते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं। जैसे हम उसको वॉक करवाते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। इसके अलावा हम उसका इंटरेक्शन लोगों के साथ कराते हैं, उसे नेचर के साथ कनेक्ट करवाते हैं, पार्क वगैरह में बैठ कितने अरसे में एक सीवियर पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटना शुरू हो जाता है? ठीक है। कितने अच्छा, अरसे? देखिए ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक सही है? है। यानी कि हर मरीज़ का उस चीज़ से निकलने का टाइम ड्यूरेशन अलग है। एक एवरेज अगर अकॉर्डिंग टू मैनुअल बात करें तो 12 सेशंस 12 सेशन जी। कितने टाइम में होते हैं? 1 वीक, 1 सेशन 1 वीक में। अच्छा। अगर बहुत सिवियरिटी है पेशेंट की तो हम ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हैं। मतलब आप समझ लें कि Sessions। 3 to 4 मंथ्स में वो बेहतरी जी। की तरफ आ जाता जी है। जी बिल्कुल। वैसे तो 4 हफ्तों के बाद ही फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि हम सिम्टम्स को पहले नापते हैं, अलामात को पहले नापते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्केल्स हैं जिससे हम ये देखते हैं कि जब मरीज़ पहली बार आया तो उसका स्कोर 33 था मिसाल के तौर पे। अब जब वो 4 हफ्ते हो गए सेशन लेते हुए तो उसको हम वही स्केल दोबारा लगाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसमें कितना फ़ायदा हुआ। अच्छा, ये कुछ पेशेंट हैं जो ड्रग्स लेते हैं। अभी इनसे पूछते हैं यहाँ पे इनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उनको कैसा लग रहा है और उससे पहले क्या फील करते थे। कैसे, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या, कौन सा ड्रग्स ले रहे थे? मैं असल सिगरेट पीता था और मैनपुरी खाता था और सफ़ीना खाता था। तो इस वजह से जो है घर वालों ने बोला बेटा ये नहीं खाया करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सिगरेट में ऐसी खाली पीता था, यानी कि उसमें कोई नशा वाली नहीं, ऐसी पीता था घर वालों। भरी भी नहीं पीते थे? नहीं, भरी भी नहीं, सादी पीता था, वो भी 10 सिगरेटें पीता था पूरे दिन में। अच्छा। तो घर वाले बोल रहे हैं बेटा छोड़ दो, आप जो है परेशान हो जाओगे। सफ़ीना मैनपुरी जो आप खाते नहीं खाया करो, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे इसके, यानी रिएक्शन करेगी। तो इस वजह से घर वालों ने एडमिट करा दिया। तुम्हारा तो भी सफ़ीना से शादी करने का टाइम है, तुम सफ़ीना खा रहे हो इस टाइम पे, तो तुम ये इसलिए फिर तुम यहाँ आ गए। अभी सही फील कर रहे हो? अभी अल्लाह का शुक्र है सेठ हो। अभी यहाँ पे इस तरफ आते हैं। हाँ भाई, तुम क्या करते थे भाई? सर हम विस्की वगैरह पीते थे। हैं? शराब वगैरह यूज विस्की? करते। जी यस सर। कैसा लगता है उसको पीने के बाद? विस्की पीने के बाद क्या फील करते हो? कभी मैं थोड़ा इसी- लोगों को बताओ, देखने वालों को मजा आता है, क्या होता है? नहीं मजा तो नहीं आता, जान की खराबी होती थी। मतलब ऐसा लगता है पीने के बाद यूं झूम गए, नहीं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए? नहीं नुकसान होता था अपना खुद का ही। हैं? जी तो सर। पीते क्यों थे जब पता है तो? वैसे ऐसे ही गलत सोबत में, अच्छा, सोबत की वजह से। अभी सुबह सही हो गई? अब सोबत सही है इंशाल्लाह, तबीयत भी सही है, इलाज भी अच्छा है। क्या निकलने के बाद क्या सोचा हुआ है, क्या करना है? कारोबार अपना कारोबार ही करना है। अच्छा, जाते ही कारोबार खोल लोगे? जी हाँ। अच्छा जी करता हूँ कारोबार, वही संभालना है वापसी। अच्छा, क्या काम करते हो? मोटरसाइकिल मैकेनिक कर रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, तो मोटरसाइकिल बनवाए तुमसे? जी मतलब हाँ सर। सही हो गया। तो भाई तुम क्या करते हो भाई? मैं रश्का चलाता हूँ सर। अच्छा, तुमने कौन सा नशा किया था? पाउडर का। पाउडर? जी। कौन सा पाउडर कुकिंग है? कुकिंग सीधा ही? हेरोइन। जी सीधा ही हेरोइन पे आ गए? जी। तो कैसा, ऐसा लोगों को जो इस चीज़ से दूर हैं या जो लोग इस तरफ आ रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज दोगे? उसको पीने के बाद क्या फील, क्या करते हो और कैसा लगता है? सर यही कहना चाहूँगा कि नहीं पिए, ये जान की बर्बादी है, ये नुकसान है। माशरे में भी इज्जत नहीं है, घर में भी इज्जत नहीं है। बस ये आदमी नहीं करे तो। जी सर। सही है। जी। तो पुलिस पकड़ती नहीं है? नहीं, मनशियात पैसे देते हैं सर वो लोग। पैसे देते हैं? जी। सही है, वो तो पता है, सबको ही पता है कि पैसे। हाँ भाई, तुम क्या कर रहे थे? आगे आओ शाहरुख खान। हाँ, तुम क्या कर रहे थे? सर मैं भी ड्रिंक करता था सर। ड्रिंक करते थे? क्या ड्रिंक करते थे? सर शराब पीता था कच्ची। कच्ची? जी। तो क्यों? सर बस ऐसे ही गलत सोबतों में आ गया, गलत लड़कों के साथ संगत हो गई तो उनके साथ बैठ के पीना स्टार्ट। कितने दिन से हो यहाँ पे? सर मुझे तकरीबन 30 दिन हो गए यहाँ पे। अच्छा जी। तो मुश्किल नहीं हुई जब ये चीज़ें नहीं मिलती, जिस्म ऐसे टूटता है? सर तकरीबन टूटता है मगर अभी नहीं, इंशाल्लाह अभी ठीक हो गया। अच्छा, 4-5 दिन तक तो ऐसे फील हुआ, फिर मेडिसिन बाद खाने के बाद कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, जी ठीक हो गया फिर तुम? ठीक है, अल्लाह का मेडिसिन माशाल्लाह अच्छी मेडिसिन है सर। अच्छी मेडिसिन है। हाँ जी, आप भी थोड़ा आगे आ जाएं। आप क्या कर रहे थे? हम सर वो चरस पीते थे।
हैं? चरस तुम तो मुझे अभी भी नशे में लग रहे हो मुझे थोड़े से। ये चरस पीते थे सर, अच्छा इसकी वजह से अब चरस भी छोड़ना चाह रहे हैं, और कोई नशा अपन ने नहीं करा। अच्छा, कितने अरसे से किया नशा? तकरीबन बहुत साल हो गए, अभी मेरे को याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ। आप क्या इरादा किया है? याद अभी छोड़ने का करना। करना है? हाँ चलें चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे भाई। ये किचन देखें आप, 1865 का किचन है माशाल्लाह से। ये देखें, ये आपको किचन के अंदर से विजिट कराने लगे, जहाँ पे इन सारे पेशेंट्स का जो खाना बनता है आपको वो दिखाते हैं। ये सामने इनका एक तंदूर है जहाँ इनके लिए रोटियाँ हाँ जी जी चपातियाँ बनाई जाती हैं और खाना वगैरह तैयार किया जाता है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये क्या है, ये इनका खाना लेके जाया जा रहा है। ये भी सारी चपातियाँ सही ज़बरदस्त। इनका जहाँ सालन वगैरह चीज़ें तैयार होती हैं पेशेंट्स की, वो भी आपको हम दिखाते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निसार अहमद सोहो के हमरा आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी को इमरजेंसी साइकेट्रिक यूनिट में खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर हैं ये सारे पेशेंट्स जो किसी न किसी। हाँ भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। खाना बिल्कुल ठीक ठाक मिलता है। हाँ। बहुत ठीक ठाक खाना मिलता है। हाँ। ऐसा घर में मिलेगा जब यहाँ मिलता है। हैं? ऐसा घर में नहीं मिलता, यह मिलता है। रात को दूध मिलता है। अच्छा हाँ, रात को दूध मिलता है। अच्छा, कितने बजे? रोटी के बाद हाँ। रात की रोटी के बाद दूध मिलता है। सही हो गया। तो और हैं? अच्छा, हाथ टूट गया? कैसे? मोटरसाइकिल से गिर गए? ओह अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। हाँ, तुम यहाँ क्यों? सर मैं नशा करता था। अच्छा जी। क्या नशा करते थे? चरस पीता था। अब नहीं पीता। अब छोड़ दिया? छोड़ दिया। कहाँ रहते हो? अम्मी को बोलो कि लेने आ जाए। अम्मी को वो लेने आ जाए? अम्मी की याद आती है? अम्मी की याद आती है, मेरी बेटी की भी याद आती है। हाँ। हाँ। क्या कितने बच्चे कितने हैं? एक बेटी है माशाल्लाह मेरी। हाँ। 4 साल की। 4 साल की बेटी है। याद आती है? याद आती है। क्या नाम है? उमैमा। अच्छा, चर्च कितने अरसे पिया? चल 12 साल से पीता आ रहा हूँ। अच्छा, और अब्बू की याद नहीं आती? अब्बू को इंतकाल हो गया। हाँ। अब्बू का इंतकाल हो गया। कैसे हो? क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? फिर भी बैठा हूँ। हैं? बैठे हो? हाँ। क्या नाम है? तीरथ। हैं? तीरथ। कब से हो इधर? कल 2-3 दिन हुआ। हाँ। मुझे तो सही लग रहे हो तुम। हाँ? मुझे तो सही लग रहे हो। हाँ। नहीं? हाँ। गड़बड़ है कोई? बिल्कुल ठीक हो? हाँ। मजा आ रहा है? हैं? हम ठीक है सर। ठीक का? जी जी। कहाँ से आए हो? मेहर शहर से आए। हैं? मेहर शहर से। अच्छा, यहाँ कब से हो? यहाँ 3-4 दिन हो गए। पता ऐसा नहीं है, पक नहीं है हमारे को। हाँ, काम हम करते हो? हाँ, रिक्शा चलाता हूँ। हाँ। हाँ, ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? हाँ, वो बाबा मेरा खपा दिया ऑटो। हाँ। हाँ, हीरो लग रहे हो, हीरो। वो बाबा मेरा है ना जो, हाँ। उसने रिक्शा खपा दिया। ये तुम हीरो लग रहे हो, हीरो। हीरो नहीं हूँ, गरीब हूँ। हैं? हाँ। अभी क्या कह रहे हो? तुम्हारे को हुकूमत दे तुम्हें कोई? नहीं, कुछ भी नहीं। मदद ही नहीं चाहिए किसी की। किसी की नहीं चाहिए? किसी की नहीं। मैं अकेला से हूँ ना, जो भी हो जैसे भी हूँ ठीक हूँ। हो नशा हो तुम, मगर खूबसूरत भला हो तुम, बेवफा 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 हो तुम, हंसी हो जवां हो नशा हो तुम, मगर खूबसूरत भला हो तुम, बेवफा 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 हो तुम। वाह 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 वाह, जबरदस्त। दिल ने जा मालिक ओला मुझे यार जी पार तथई। वाह वाह वाह, और कुछ ना? तुमसे बिछड़ के हम मेरे साजन दुआ करना, सहे हंस के तुम्हारे हम मेरे साजन दुआ करना, मेरे तुमसे बिछड़ के हम मेरे साजन दुआ करना, ये प्यार सहे हंस के तुम्हारे हम, सहे हंस के तुम्हारे हम मेरे साजन दुआ करना, पागल है ये प्यार तुझी से करता है। जब सामने जब
आते हो दिल दीवाना है छोड़ दे छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए प्यार से भी जरूरी कोई काम है प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए डॉक्टर साहब ये क्या है यहाँ पे? ये हमारे पास म्यूजिक थेरापी का सेशन चल रहा है। अच्छा। ये वो पेशेंट हमारे पास जो एडमिटेड है और उनका जो इंटरेस्ट म्यूजिक में है जी तो गुनगुनाते भी हैं, डांस भी करते हैं, अपना एग्रेशन नाच के निकालते हैं। और बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स हो जाते हैं। वो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल रिलैक्स। देखिए जी यहाँ पे जो है ये पेशेंट जो है सिलाई भी कर रहे हैं। हाँ भाई सिलाई कर लेते हो सारी? क्या सी लेते हो? सर जो पूरा सूट तैयार कर लेते। अच्छा मर्दों का औरतों का? जेंट्स कर लेते हो? जी सर। कितना टाइम लेते हो एक सूट सीने में? सर लग जाता है 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे में तैयार कर लेते हो? एक दिन चाहिए पूरा। हाँ जी सर। चलो चलो। अच्छा जिसमें आउटडोर ये इससे इनकी हीलिंग में बेहतरी आती है इनकी बिहेवियर में? बिल्कुल बेहतरी आती है। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ भाई कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है कैरम बोर्ड में? कौन जीत रहा है? मैं जीत रहा हूँ। अच्छा चलो चलो खेलो खेलो चलो। अरे अरे वाह भाई वाह। बीच में लगना चाहिए। तुम गाना भी गाते हो क्या? क्या कुछ कर देते हो तुम? अरे वाह भाई। लोगों ने कराची में भी एक जेल देखी है। ये गिद्दू बंदर में जो जेल है आज आपको उसका भी एंड में चल के विजिट करवाते हैं। ये देखें जी गिद्दू बंदर की जेल। ये यहाँ पे थोड़ा फोकस कर दें। ये देखें जी गिद्दू बंदर के अंदर जो है एक जेल का भी पूरा सेटअप है माशाल्लाह से। 27 एकड़ के ऊपर ये फैला हुआ है पूरा गिद्दू बंदर का ये हॉस्पिटल माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा वेल मैनेज बेहतरीन। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जो हमने आपको गिद्दू बंदर इतनी डिटेल में दिखाया। यहाँ पे जो पेशेंट है जो हमारे माशरे का हिस्सा है, हम जैसे ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी हादसे का शिकार होके, किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार होके, उससे लड़ के, उससे जूझ के, कहीं ना कहीं हार के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनके साथ आज एक बहुत लंबा टाइम गुजारा। उनके साथ एक बहुत मेरी ख्वाहिश थी बड़े बड़े अरसे से कि लोगों को हम बड़े अरसे से एक वो थी, क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर के यार गिद्दू बंदर के बारे में इतनी बात होती है कि यार तुझे, हम दोस्त मजाक में एक दूसरे को बोलते हैं तुझे गिद्दू बंदर छोड़ के आते हैं, हम आपस में बहुत मजाक होता है इस तरह का। तो आज वो गिद्दू बंदर देखा और उन लोगों का जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो ये लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट जिनका हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस दी जा रही हैं और डिफरेंट किस्म के गेम्स हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह की ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो लेकिन उन लोगों के साथ वो जो पेन है उन लोगों का, जवान लोग हैं जो
अभी ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ सकते थे, ज़िंदगी में आगे कुछ कर सकते थे, ज़िंदगी में कहीं पहुंच सकते थे, वो आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, परेशान हैं, जिनको हमारी सपोर्ट की, उनकी फैमिली की सपोर्ट की, आप सबके सपोर्ट की, दुआओं की ज़रूरत है। तो जहाँ भी कहीं ज़िंदगी में गया हूँ वीडियो बनाने के लिए, जेल में गया हूँ, उसका एक अलग एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पर आया हूँ, उसका एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। तो अल्लाह ताला ने हम पे बहुत अपनी नेमतों का बहुत नज़ूल किया है कि हम आज ठीक हैं, सेहतमंद हैं, और अपने हाथ पाँव के साथ, अपनी दिमागी सलाहियतों के साथ, सोचने समझने की ताकत रखने के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, अच्छे माँ बाप दिए, एक अच्छी फैमिली दी। उसी के साथ, उस दुआओं के साथ और आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत के साथ इस वीडियो को अख्ताम करता हूँ। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। शुक्र उस खुदा का जिसने आपको और मुझे सोचने समझने की ताकत दी।